नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा चैप्टर है 555 IC। 555 IC जिसे हम टाइमर आईसी कहते हैं और मोस्टली सबसे ज्यादा यूज जो टाइमर सेक्शन के अंदर होता है वो होता है 555 IC। ये एक हमारी 8 पिन की आईसी होती है जी। ये 8 पिन की आईसी है और डिप टाइप में होती है। डिप टाइप मीन्स जिसकी दोनों तरफ पिने हो, ये इस तरह दोनों तरफ पिने हो, तो ये हमारी डिप टाइप आईसी है। इसकी 8 पिन होती है और इसके ऊपर नंबर लिखा होता है 555 IC। इसका मैं आपको नंबर दिखा देता हूं। तो ये देखिए इसके ऊपर 555 लिखा हुआ है, ये देखिए आप, NE 555 IC। तो ये है हमारी 555 IC होती है। तो ये क्या काम करती है, किस तरह काम करती है, इसके अंदर सेक्शन क्या कुछ बना होता है, इसके बारे में आज थोड़ा सा करते हैं। तो 555 IC, इसको सबसे पहले तो इसको नाम क्यों दिया गया इसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये आईसी सन 1971 में बनाई गई थी। अमेरिकन कंपनी थी एक जिसने बनाई थी। और इसको बनाने के लिए जो पार्ट्स यूज हुए हैं उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल कर लेते हैं। इसके अंदर 25 ट्रांजिस्टर का यूज हुआ है जी, और 2 डायोड का यूज हुआ है, और 15 रजिस्टर है। तो ये सभी कंपोनेंट मिलके एक आईसी को तैयार किया। अब देखिए अगर इतना हम सामान वैसे लगाएं तो हमारा सर्किट कितना बड़ा हो जाएगा। तो अगर ये सिर्फ 25 ट्रांजिस्टर, 2 डायोड और 15 रजिस्टर लगा के उसको एक आईसी के अंदर ही पैक कर दिया गया है, तो ये बहुत बड़ी बात है जी। इतने कंपोनेंट को इसके अंदर पैक किया गया है। तो ये थी हमारी 555 IC। तो इसको 555 IC क्यों कहा जाता है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। क्योंकि इसके अंदर जो वोल्टेज को कंट्रोल करती है वो 5 किलो ओम की रजिस्टर लगी होती है, वो भी कितनी, 3, यानी 5 किलो ओम की एक और 5 की, वो भी सीरीज के अंदर। जैसे ये सीरीज है, यहाँ पे एक मैंने 5 किलो ओम की रजिस्टर लगा दी और फिर एक 5 किलो ओम की रजिस्टर लगा दी और फिर एक 5 किलो ओम की रजिस्टर लगा दी मैंने, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने VCC प्लस GND के साथ मैंने इसको जोड़ा है। तो ये जो 5 रजिस्टर लगी हुई है इसके बिहार पे इसको नाम दिया गया 555 IC। तो ये 5 रजिस्टर क्यों लगाई गई है, ये था वोल्ट को कम करने के लिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि यहाँ पे मेरे 12 वोल्ट दिए गए थे, तो यहाँ पे इस जंक्शन पे मुझे 12 वोल्ट मिलेंगे। जब ये 2 रजिस्टर के गैप आ जाएंगे तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे 6 वोल्ट मिल गए हैं, ठीक है, 6 वोल्ट। और इस तीसरी रजिस्टर पर जब मैं वोल्ट करता हूं तो यहाँ पे मान लो 3 वोल्ट हो गया। तो ये वोल्ट को डिवाइड करने के लिए यहाँ पे 3 रजिस्टर लगाई गई है VCC से और GND के बीच में, यानी पिन नंबर 8 और पिन नंबर जो हमारी 1 है, ये पिन नंबर 1 और ये 8 है, इसके बीच में ये 3 रजिस्टर लगी हुई है। तो इस वजह से इसको 555 IC कहा जाता है। तो सब अब इसके बारे में जानते हैं कि इसकी पिन डिटेल क्या है, क्या क्या काम करती है इसकी पिन। तो जो 1 नंबर पिन है ग्राउंड पिन है, यानी आईसी को ऑपरेट करने के लिए नेगेटिव वोल्ट और पॉजिटिव वोल्ट दिए जाते हैं। पिन नंबर 1 के ऊपर नेगेटिव वोल्ट यानी ग्राउंड, पिन नंबर 8 पे VCC वोल्ट। VCC वोल्ट आप 5 वोल्ट से लेके इसको 12 वोल्ट या 15 वोल्ट तक भी इसे दे सकते हैं ऑपरेट करवाने के लिए, ठीक है जी। तो वो रजिस्टर के साथ आप कंट्रोल करके लगा सकते हैं वोल्ट। अगर आप 5 वोल्ट देना तो सबसे बेस्ट है जी। तो पिन नंबर 2 जो होती है ट्रिगर की पिन है। जैसे मैंने इस आईसी से कोई भी वर्किंग करानी है, ऑन की या ऑफ की, तो मुझे एक ट्रिगर देना पड़ेगा उसको ऑपरेट करवाने के लिए। जब एक ट्रिगर मिल जाएगा तो वो सेक्शन ऑटोमेटिकली काम करना लग जाएगा। तो पिन नंबर 3 जो होती है इस आईसी की आउटपुट है, जो भी हमने सर्किट आगे यूज करना है वो पिन नंबर 3 के साथ जुड़ेगा, जिससे ये हमारा सर्किट आगे आउटपुट के लिए रेडी होगा। जो भी आउटपुट में डिवाइस लगा वो ऑपरेट होगा पिन नंबर 3 के द्वारा। और पिन नंबर 4 होती है जी रीसेट की पिन। रीसेट मीन्स अब इसमें आपने कोई भी एक टाइमर का प्रोग्राम बना दिया आपने, तो उसको अगर आपने रीसेट करना है तो उसको ग्राउंड कर दीजिए। पिन नंबर 4 को अगर रीसेट सिग्नल दोगे यानी ग्राउंड कर दोगे तो ये पूरा इसी रीसेट हो जाएगा और शुरू से काम करने लग जाएगा, जैसे आपने स्टार्टिंग के अंदर इसको काम करवाना है। और पिन नंबर 5 जो होती है ये होती है वोल्ट कंट्रोल की पिन, यानी कंट्रोलिंग की पिन होती है पिन नंबर 5। इसको मोस्टली एक PF के द्वारा हम ग्राउंड के साथ ग्राउंड कर देते हैं, एक PF लगा के ग्राउंड कर देते हैं।
जिससे इसके ऊपर वोल्ट जो स्थिर रहते हैं और सर्किट ऑटोमेटिकली प्रॉपर तरीके से काम करता रहता है। पिन नंबर 6 होती है थ्रस्ट होल्ड की पिन होती है। जैसे आपको कोई भी सिग्नल आपने कितनी देर के लिए एक्सटेंड करना, होल्ड करना आगे, मान के चलिए मैंने 5 मिनट का टाइमर बनाया, मैंने थोड़ा सा और होल्ड करना है, तो यहाँ पे मैं एक ट्रिगर दे दूंगा किसी भी कैपेसिटर से या किसी भी स्विच से लगा के, तो वो एक्सटेंड हो जाता है, बढ़ जाएगा टाइम। पिन नंबर जो 7 होती है वो होती है डिस्चार्जिंग की। जैसे मैंने एक टाइमर बना दिया कैपेसिटर लगा के, अब उसको धीरे धीरे डिस्चार्ज भी तो करना ना, नहीं तो वो कैपेसिटर को अगर मैं वैसे छोड़ दूंगा तो उसको बहुत टाइम लगेगा डिस्चार्ज होने में। तो ये पिन कैपेसिटर के जहाँ पे कैपेसिटर की पॉजिटिव सप्लाई दी जाती है उस पर लगाई जाती है। जब ये सेक्शन काम करता है तो इसके अंदर एक ट्रांजिस्टर भी लगा, तो वो मैं आगे बता देता हूँ आपको, डायग्राम मैंने बना रखा है। तो ये आईसी जो है पिन नंबर 7 पे जो वोल्ट आ रहे हैं वो धीरे धीरे उस कैपेसिटर को डिस्चार्ज करते रहते हैं। जैसे जब वो डिस्चार्ज होगा वो एक ऐसा टाइम आएगा कि कैपेसिटर बिल्कुल जीरो हो जाएगा, डिस्चार्ज होएगा, जिससे ये आईसी ऑपरेट करना बंद कर देगी, जैसे ये काम करना बंद कर देगी। और पिन नंबर 8 मैंने बता दिया आपको वीसीसी पिन होती है। तो ये हमारी टाइमर आईसी है 555 इसको कहा जाता है। तो मोस्टली ये 8 पिन की आईसी होती है, सबसे बेस्ट यही यूज होती है। और जिस तरफ ये कट लगा होता है उसके राइट हैंड साइड पहली पिन होती है, मैंने ये आपको बताया वो है। तो अब इंटरनल के बारे में देखते हैं कि ये इंटरनल तौर पे काम कैसे करती है, कैसे इसकी वर्किंग है। मैं उसका भी आपको एक दिखा देता हूँ। ये मैंने थोड़ा सा इसके ऊपर प्रैक्टिस किया सारा कुछ, तो इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ। को ये मैंने आपको बता दिया है कि 555 क्यों कहा जाता है, रजिस्टर लगाई जाती है इसके ऊपर। तो इसके अंदर इंटरनल क्या होता है जी, एक होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर, एक होता है ये ऑसिलेटर फ्लिप फ्लॉप जिसे बोलते हैं। 2 गेट बने होते हैं और इन गेट के ऊपर जो सप्लाई दी जाती है वो मैंने बताया था 3 रजिस्टर लगी है 5-5 किलो ओम की। ये वीसीसी से चल के सीधी सीरीज में आके ग्राउंड के साथ अटैच हो जाती है, यानी 8 नंबर से चलती है ये और 1 नंबर पे आके ये ग्राउंड हो जाती है। तो ये थी हमारी 555 आईसी। अब ये काम किस तरह करती है, सिंपल सा तरीका मैं एक समझा देता हूं आपको। जैसे मैंने आउटपुट में कोई भी सर्किट लगा लिया ऑफ कंडीशन के लिए, भी ये ऑफ कब हो इसके लिए मैंने लगा दिया, मान के चलिए मैं 5 मिनट के लिए इसको कोई भी रिले या कुछ भी सर्किट मैंने लगा दिया कि 5 मिनट तक वो जलता रहे और उसके बाद ऑफ हो जाए। तो ये काम किस तरह करेगी, मैंने सबसे पहले जो इसको सप्लाई किस तरह आपने देनी है, ये तो आउटपुट पिन है पिन नंबर 3, और पिन नंबर 1 को ग्राउंड, पिन नंबर 8 पे वीसीसी 5 वोल्ट 5-10 जितने भी देने आपने, और 5 नंबर को आप एक पीएफ के द्वारा ग्राउंड कर दीजिए। तो ये रीसेट की पिन, इसको तब छेड़ना जब पूरे सिस्टम को रीसेट करना है। अब पिन नंबर 2 आ गई मेन बात, पिन नंबर 2 पे ट्रिगर देना है और पिन नंबर 6 पे तब ट्रिगर देना है जब आपको एक्सटेंड करना डाटा। और पिन नंबर 7 है डिस्चार्जिंग की। तो ये किस तरह काम करता है इसके बारे में थोड़ा सा कर लेते हैं हम। तो सबसे पहले जो 5 वोल्ट की सप्लाई हम जो एक रजिस्टर के द्वारा देते हैं, ये एक नंबर गेट है, ये 2 नंबर है। 1 नंबर की जो है ये मैं पिन दिखा देता हूँ। 1 नंबर की पिन जो है, एक जो माइनस पिन होती है इन्वर्टिंग पिन है जो, उसके ऊपर वोल्ट दिए गए इस रजिस्टर के द्वारा वीसीसी से, और इसकी पॉजिटिव पिन को पिन नंबर 6 के साथ जोड़ा गया और इसको ओपन रखा जाता है। जब आप वर्किंग करोगे उस हिसाब से इसको आप जोड़ सकते हो, ठीक है जी। तो अब इसके बाद हमारा सर्किट क्या है, उसके बाद नेक्स्ट एक रजिस्टर लग के जो नेक्स्ट गेट है 2 नंबर गेट, उसकी पॉजिटिव पिन के ऊपर जाते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव पिन के साथ जोड़ा गया, और गेट की जो नेगेटिव पिन है वो पिन नंबर 2 के साथ जुड़ेगी। तो अब ये सर्किट काम किस तरह करता है। अब मैंने इसको सप्लाई दे दी है, इस 6 नंबर पे कुछ नहीं दिया है, तो ये किस तरह काम करेगी, तो ये इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। और ये जो फ्लिप फ्लॉप है ये सिस्टम कैसे काम करता है, आर एस पिन और आर और एस पिन किस तरह काम करती है। जब आर पिन पे 0 वोल्ट और एस पिन पे हाई होंगे तो ये आउटपुट हाई निकालेगी, और जब आर पिन के ऊपर 0 वोल्ट और एस पिन के ऊपर आर पिन के ऊपर 1 वोल्ट और एस पिन के ऊपर 0 वोल्ट हो जाएंगे, तब ये हमें 1 वोल्ट 0 वोल्ट निकालेगी। तो ये किस तरह काम करती है थोड़ा सा इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो अब ये हमारा सर्किट है, ये देखिए आप, जब ये मैंने एक लगा दिया यहाँ पे पिन नंबर 2 के ऊपर एक स्विच लगा दिया, और पिन नंबर 7 और वीसीसी पिन नंबर 8 से और जो पिन नंबर 7 है उसके साथ मैंने कैपेसिटर एक लगा दिया, कोई भी मैंने एक कैपेसिटर जोड़ दिया। यहाँ पे मैंने मान के चलिए 25 वोल्ट और 100 यूएफ का कैपेसिटर,
फॉर एग्जाम्पल माना है मैंने ये, तो ये कैपेसिटर मैंने जोड़ दी। अब क्या होगा, जैसे मान के चलिए अब ये आईसी ऑपरेटिंग वोल्ट क्या निकाल रही है सबसे पहले तो इस पिन के ऊपर, लो पिन के ऊपर, इसके 1 नंबर गेट के ऊपर जो वोल्ट है, जो 1 नंबर पिन के ऊपर जो वोल्ट है हमारे, वो कितने हैं जी, ये देखिए आप, 1 नंबर पिन के ऊपर जो वोल्ट है हमारे, वो है इसके ऊपर, ये इस रजिस्टर की वजह से आ रहा है लो वोल्ट, यानी 1 नंबर पिन के ऊपर तो वोल्ट है अब अभी हमारे, तो थोड़ा सा ये कैमरा हिल रहा है, इसको मैं सेट कर लेता हूँ। तो इस पिन के ऊपर जो हमारे वोल्ट आएंगे, जो गेट की माइनस पिन है, से रजिस्टर्स की वजह से यहाँ पे तो वोल्ट मान के चलिए 9 वोल्ट है, ठीक है जी। और जो इसकी पॉजिटिव की पिन है उसके ऊपर कोई वोल्ट नहीं है, तो 9 वोल्ट है पिन नंबर गेट की 1 नंबर पे, तो यहाँ पे वोल्ट क्या होंगे, हाई कौन सा है, लो, तो यहाँ पे क्या आउट होगा, लो। और इस पिन के ऊपर फिलहाल मैंने कोई ट्रिगर नहीं दिया, तो पिन नंबर पॉजिटिव की पिन है उस पे हाई है, तो ये तो पिन क्या निकालेगी, हाई वोल्ट, ये निकाल रही है लो, यानी आर पिन के ऊपर तो है लो वोल्ट और एस पिन के ऊपर है हाई वोल्ट, तब हमारे आईसी क्या निकाली, वोल्ट हाई। हम मान के चलिए ये सिस्टम ऑन है, ठीक है जी, ऑन, इसको ये सिस्टम आउटपुट दे रहा है, यानी किसी सिस्टम को आपने ऑन किया हुआ है तो ये आउटपुट हाई दे रहा है, तो आउटपुट ऑन है। तो अब क्या है, ऑन है तो ये ट्रांजिस्टर अमिटर टू कलेक्टर नेगेटिव यहाँ पे वोल्ट आउट करेगा, ठीक है जी। लेकिन यहाँ पे मैंने जब कैपेसिटर लगाया हुआ है तो इसको ये चार्ज डिस्चार्ज करेगा। किस तरह करेगा, पहले सबसे पहले हमें इस कैपेसिटर को चार्ज करना पड़ेगा। अब हमने क्या किया, ये हमने जो पिन नंबर 2 के ऊपर एक स्विच लगाया उसको मैंने ट्रिगर दे दिया। ट्रिगर देने के बाद पिन नंबर माइनस जो है गेट की, उस पर हाई वोल्ट हो जाएगा, और सॉरी 0 वोल्ट हो जाएगा, और पिन नंबर 5 पे है जो 5 वोल्ट ही है। तो जब इस पे मैं ट्रिगर दूंगा हाई का ट्रिगर, यानी लो का जब ट्रिगर दिया तो माइनस पिन पे वोल्ट 0 है, और जो पॉजिटिव पिन है उसके ऊपर वोल्ट है हाई वोल्ट। तो अब क्या होगा, ये एक तो जब मैंने इसको नेगेटिव ट्रिगर दिया पिन नंबर 2 को, तो ये कैपेसिटर भी चार्ज हो गया, पिन नंबर 2 के गेट की जो नेगेटिव पिन उस पे लो वोल्ट हो गया, तो यहाँ पे लो होने के बाद आउटपुट ये लो निकालेगा, यानी एस पिन के ऊपर तो 0 वोल्ट जाएंगे और उस पे वैसे वोल्ट रहेंगे हाई वोल्ट, तो आउटपुट हमारा क्या होगा, लो, यानी यहाँ पे 0। अब ये 0 वोल्ट तब तक रहेंगे जब ये ट्रांजिस्टर भी ऑन होगा, जब इसको हाई वोल्ट मिलेंगे तो यहाँ पे भी हाई है, सॉरी 0 है, तो यहाँ पे ये ट्रांजिस्टर भी 0 है। अब क्या होगा, जैसे जैसे ये हमारा जो है ये कैपेसिटर लगा हुआ है, जैसे जैसे डिस्चार्ज होता जाएगा वैसे वैसे वोल्ट यहाँ पे कम होते जाएंगे नेगेटिव पिन पे। जैसे ही वोल्ट कम हो जाएंगे तो ये पॉजिटिव जो हाई है, ये 5 वोल्ट फिक्स है, तो यहाँ पे हाई वोल्ट है। तो जब ये माइनस पिन पे वोल्ट लो हो जाएंगे, जब ये कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाएगा, और उसके बाद फिर हाई वोल्ट आएंगे, यानी एस पिन पे फिर हाई हो जाएंगे और आर एस पिन के ऊपर फिर लो है, तो आउटपुट क्या होगा हमारा, हाई हो जाएगा, जिससे वो सर्किट ऑन हो जाएगा। अगर किस कंडीशन में लगाया उसी कंडीशन के हिसाब से वो ऑन या ऑफ आपका सर्किट हो जाएगा। तो ये था हमारा टाइमर आईसी, किस तरह काम करता है, कैसे आपने पिन इसको यूज करनी है। तो अब आ जाती है इसकी टेस्टिंग, इसको चेक किस तरह करेंगे कि ये खराब है या सही है। तो सबसे पहले चेक करने का तरीका यही है कि आपकी पिन नंबर 1 और पिन नंबर 8 के बीच में ये 3 रजिस्टर लगी है 5-5 किलो ओम की। तो 5 किलो ओम को अगर सीरीज में लगाते हैं लगभग 15 किलो ओम का ये रजिस्टर बन जाती है। तो सबसे पहले इसको मल्टीमीटर को हम रेंज सेट कर लेते हैं, कौन सी रेंज में हमने इसको सेट करना है ये हम अभी बता देता हूँ मैं आपको। तो ये हमारा मल्टीमीटर है जी, तो इसको मैंने ऑन कर लिया, ठीक है जी। तो इसको हम 200 की रेंज में रख सकते हैं। तो चेक करने के लिए आईसी को सिंपल सा तरीका है, सबसे पहले इसके रेजिस्टेंस नाप लीजिए आप। अब आपको मालूम है इसकी 15 किलो ओम की रजिस्टर है, तो ये पिन और इस पिन के ऊपर हम रखते हैं। तो ये देखिए जी 14.6 आ गई। पिन नंबर 1 और पिन नंबर 8 के बीच में जो वैल्यू आ रही है वो इसकी 14.6 या 8 आ रही है, मीन्स 15 किलो ओम की ये रजिस्टर सही है। यानी पिन नंबर 8 और ये
पिन नंबर 1 बिल्कुल ओके है। इसके अंदर कोई भी रजिस्टर इंटरनल है जो खराब नहीं है, जो इसके अंदर लगी हुई है ये 3 रजिस्टर। ठीक है जी, इसके अंदर कोई भी रजिस्टर ये खराब नहीं है। तो अब बात आती है कि जैसे अब बात आ गई हमारी कि अगर ये सही है तो बाकी आपको क्या चीज इसके अंदर चेक करने के लिए, वो है जी ट्रांजिस्टर। अगर ट्रांजिस्टर इसके अंदर शॉर्ट हो जाए, खराब हो जाए तो बीप आएगी। किस तरह चेक होगा? पिन नंबर 7 के साथ इसका कलेक्टर जुड़ा हुआ है और एमीटर है जो 1 नंबर के साथ है। अब हम इसकी वैल्यू चेक करेंगे उसी तरह ही। पिन नंबर 1 जो है ये है पिन नंबर 1 और पिन नंबर 7 की वैल्यू को चेक करेंगे। ठीक है जी, और सॉरी इसको रखेंगे हम बीप की रेंज के अंदर। तो अब पिन नंबर 7 और पिन नंबर 1 ये देखो जी वैल्यू आ गई इसकी भी, ट्रांजिस्टर की भी। ये देखिए 493 लगभग ये ट्रांजिस्टर की वैल्यू होती है इतनी। तो पिन नंबर 1 मैंने ये लगाई है पिन नंबर 1 पे रेड प्रोब और ब्लैक प्रोब लगाई है मैंने पिन नंबर 7 पे। अब मैं इसको उल्टा चेक करता हूँ, यानी अब नेगेटिव पिन मैंने एक्सचेंज कर ली है तो अब वैल्यू नहीं आएगी। अगर ये ट्रांजिस्टर इसका खराब हो जाए, इंटरनल जो लगा हुआ है, तो वैल्यू आ जाएगी। अगर ये शॉर्ट हो जाए तो भी वैल्यू 1 नंबर और पिन नंबर 7 के अंदर बीप आएगी, मीन्स ये आईसी फिर भी खराब है। अगर इसमें से ये 15 किलो ओम की वैल्यू नहीं आ रही तो भी खराब है, जैसे 5 किलो ओम आ रही है, 7 आ रही है, तो भी आईसी खराब है। तो मेन यही 2 पिन होती है टेस्टिंग के लिए सबसे बेस्ट। पिन नंबर 8 और पिन नंबर 1 है ग्राउंड। इसको आप मल्टीमीटर की रेंज में रख के चेक कीजिए, 20 किलो ओम की रेंज में रख लीजिए, चाहे 200 किलो ओम की रेंज में रख लीजिए। तो ये 15 किलो ओम की रजिस्टर है, इसकी दोनों तरफ वैल्यू आएगी रजिस्टर की। अगर मैं प्लस और माइनस फिर चेंज कर देता हूँ आपस में तो भी इसकी वैल्यू शो होगी। ये देखिए 14.68 है, मीन्स ये सीरीज में लगी है तो 15 किलो ओम की रजिस्टर बनती है यहाँ पे। तो ये वैल्यू बिल्कुल परफेक्ट दिखा रहा है। ठीक है जी, तो एक पिन नंबर 1 और पिन नंबर 7 को भी चेक करना हमने, क्योंकि इसके अंदर ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। वो सिर्फ सीधा ही चेक होगा, उल्टा चेक करोगे तो नहीं होगा। अगर उल्टा तभी चेक होगा जब ये खराब हो जाएगा, तब भी आपकी टाइमर आईसी खराब है। ठीक है जी, तो ये थी हमारी टाइमर आईसी। इसको किस तरह आपने यूज करना है वो डिपेंड करता है आप पे, कैसे आपको सर्किट बनाना है। ऑफ कंडीशन में सर्किट टाइमर बनाना है, ऑन कंडीशन बनाना है, या किसी चीज को आपने फ्लिप फ्लॉप करना है, या किसी को वो आपने ऑन ऑफ करना है, तो वो उसी हिसाब से इसको सर्किट को ऑपरेट करवाना पड़ेगा। मैंने सिर्फ आपकी पिन डिटेल आपको बता दिया क्या कुछ होता है, कैसे काम करता है। और इस इतने से छोटे सी सर्किट के अंदर 25 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं जी, और 25 ट्रांजिस्टर हैं, और इसके अंदर 15 रजिस्टर है और 2 डायोड लग के ये पूरा सर्किट बनाया गया 555 का। और 555 आईसी इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके अंदर 5-5 किलो ओम की वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए 3 रजिस्टर लगाई जाती है 5-5 किलो ओम की, इसलिए इसको 555 आईसी कहा जाता है। तो ये थी हमारी आज की 555 आईसी। तो इसके बारे में और कुछ डिटेल या कुछ आपको पूछना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद जी।